नमस्कार, मैं डॉक्टर लुकिन DPH BHMS आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं। इस तरह से अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोविड के लक्षण और कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड के लक्षण। आप किस तरह से पहचान सकते हैं आपके शरीर में जो कॉमन कोल्ड या नाक चल रही है या गले में खराश है या इन्फेक्शन है या टॉन्सिलाइटिस है, खांसी है। आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपको कोरोना है यानी कोविड है या फिर आपको कॉमन कोल्ड फ्लू है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझना होगा। कोरोना का जो पेशेंट होता है उसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट में हम ये समझेंगे कि ये मिक्स हो रहा है या फिर ये सेपरेटेड ही है। तो आपको कैसे इन सारी चीज़ों से बचना है, किस तरह से आपको पहचानना है कि आपको जो इन्फेक्शन है वो कॉमन है या फिर आपको इन्फेक्शन जो है वो लंग्स का कोविड का इन्फेक्शन है। सबसे पहले समझते हैं कोरोना का इन्फेक्शन यानी कोविड का इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में पेशेंट को जो खांसी होती है वो दिन में कम से कम 3 बार होती है। दिन में 3 बार खांसी होना ये कोरोना का कैरेक्टरिस्टिक है। इस बात को आप गठान बांध लेना। दिन में 3 बार खांसी होना और ये खांसी लगभग 1 घंटे तक चलना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 1 घंटे तक कंटिन्यूसली खांसी का चलना हो सकता है कोरोना का सिम्टम्स हो। ये सिम्टम्स सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स में देखने को मिला है। और ये अगर ये पेशेंट कोरोना का है और इस पेशेंट की खांसी अगर हम नहीं रोकते हैं तो पेशेंट के चारों तरफ उस जिस कमरे में पेशेंट है उस कमरे के कोने कोने तक ये वायरस का प्रकोप हो जाएगा, ये वायरस फैल जाएगा, राइट। लेकिन कॉमन कफ कोल्ड जो हमको होता है तो इस तरह की खांसी हमें नहीं होती है। 2-4 बाउट्स आते हैं और ठीक हो जाता है। 2-4 बाउट्स यानी कि 2-3 बार उठेगी और वो अपने आप ही दब जाएगी या फिर मेडिसिन लेने पर हमें रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी बहुत खांसी होगी। दूसरा लक्षण, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, यानी कि जो कोरोना का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। और जो नॉर्मल पेशेंट होता है जिसको कॉमन कफ कोल्ड फ्लू होता है उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर कोरोना के पेशेंट्स में लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कई बार। और जो नॉर्मल कॉमन कफ कोल्ड होता है उसके पेशेंट्स में उस बीमारी में आपका जो ब्लड प्रेशर होता है अफेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत हल्का सा माइनर सा अप डाउन हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चौथा जो लक्षण है वो होता है फीवर होना। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें लो ग्रेड फीवर है, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हाई ग्रेड फीवर है। लेकिन जो कॉमन कफ कोल्ड वाला फ्लू वाला पेशेंट होता है उसमें इस तरह का बुखार नहीं होगा। कई पेशेंट्स को बुखार आता ही नहीं है, केवल उनकी नाक चलती रहती है, जुकाम खांसी हो जाता है और पेशेंट 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। बहुत कम पेशेंट्स को उसमें बुखार आता है। इसके अलावा अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है कॉमन कफ कोल्ड में तो उसको बुखार आ सकता है, उसको हल्का फीवर आ सकता है। इसके साथ में 5वां जो लक्षण है ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। ऑक्सीजन लेवल कम होना बिना मशीन के कैसे चेक करें, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। किस तरह से ऑक्सीजन घर पर चेक करें लगभग जो हमें आइडिया लग जाता है, वो वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो जो पेशेंट होता है कोरोना का उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और जो कॉमन कफ कोल्ड का या फ्लू का पेशेंट होता है उसमें ऑक्सीजन अफेक्ट नहीं होता, उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल रहता है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सूखी खांसी होती है। तो कोरोना का जो पेशेंट है उसमें सूखी खांसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको वेट कफ देखने को मिल सकता है जिसमें जैसे खांसी के साथ में बलगम बाहर आ रहा है, ठीक है, इस तरह की खांसी देखने को मिलेगी। इसके साथ में पेशेंट को जो रनी नोज़ होता है वो कोरोना के पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलेगा। रनी नोज़ यानी कि आँख से बहुत ज़्यादा पानी चलते रहना, नाक आते रहना, इस तरह से जो स्पुटम टाइप का है। कोरोना के पेशेंट्स में इस तरह से ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन
कॉमन कफ कोल्ड का जो पेशेंट होता है, इस पेशेंट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसकी नाक बहती रहेगी, रनी नोज़ रहेगा, उसको स्पुटम वगैरह उसको देखने को मिलेगा। ये कुछ लक्षण होते हैं कोरोना के पेशेंट के। उम्मीद करता हूँ कि ये लक्षण आप सभी ध्यान रखेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपको होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत करें। गले में खराश नॉर्मल कॉमन कफ कोल्ड वाले पेशेंट में हुई होती है और कोरोना के पेशेंट में भी होती है। इसके अलावा वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है कोरोना के पेशेंट में, हेडेक ज़्यादा रहता है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ आ सकता है, कम भी हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसे लक्षण हैं जो कॉमन कोल्ड से भी रिलेटिव हैं। अब कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको केवल गले में खराश है और उनका टेस्ट अगर किया जाता है तो पॉजिटिव आया है। तो मिक्स वेज भी चल रहा है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई भी समस्या नहीं है, हल्की फुल्की जुकाम खांसी है, उसको भी कोरोना का टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीवियरिटी आपको लगती है, अगर आपकी हिस्ट्री है कहीं जाने की, कहीं घूम के आने की, या कहीं किसी से सस्पेक्टेड व्यक्ति से मिलने की, जो कोरोना का पेशेंट हो सकता है, ऐसे व्यक्ति से अगर मिलने की आपकी हिस्ट्री है, आप मिलकर आए हैं 1-2 दिन में, 2-4-10 दिन में, तो ऐसी कंडीशन में आपको चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना काफ़ी सारे लक्षण कोरोना और कॉमन कोल्ड फ्लू के डिफरेंसेस के बारे में। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मिलते जुलते हैं, जिन्हें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कई पेशेंट्स में दस्त देखने को मिले, डायरिया, लूज मोशंस देखने को मिले हैं, कई पेशेंट्स में डायरिया के साथ में पेट में दर्द वगैरह देखने को मिला है। इस तरह के सिम्टम्स कई पेशेंट्स में देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सिम्टम्स समझ में आए होंगे, ये सिम्टम्स आप याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कुछ पूछा जाए तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।